नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्स टू इंक्रीज रेस्ट आवर्स फॉर पायलट्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि जो विमान चलाने वाले पायलट होते हैं, यात्री विमान जो चलाते हैं, उनके आराम के घंटों में वृद्धि की जाए। क्यों दिल्ली हाई कोर्ट को ऐसा ऑर्डर देना पड़ा? क्या जो पायलट्स हैं हमारे देश में, जो अलग अलग एयरलाइंस चलती हैं, उनके पायलट्स को पर्याप्त आराम नहीं मिलता है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिटेल में डिस्कस करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की आपके आसपास की, आपके इंटरेस्ट की जो खबरें हैं वो नियमित रूप से आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार 24 फरवरी को एक आदेश दिया, जिसमें कि ये कहा कि जो पायलट्स हैं उनको जो वीकली रेस्ट है, वीकली रेस्ट का मतलब जैसे हम लोग एक सप्ताह 6 दिन काम करने के बाद संडे के दिन हमारे काम की छुट्टी रहती है, उसी प्रकार ये जो पायलट्स हैं इनको भी एक सप्ताह के काम करने के बाद इन्हें भी छुट्टी की आवश्यकता है। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि जो पायलट्स हैं उनको एक सप्ताह के बाद जो 36 घंटे का आराम करने का समय मिलता है उसको बढ़ा करके 48 घंटे कर दिया जाए। ये एयरलाइंस के लिए आदेश दिया और ये आदेश कब से प्रभावी होगा? 1 जुलाई से प्रभावी होगा। जब ये आदेश आया है 24 फरवरी को, लगभग उसके 1 साल पहले ही जो हमारे देश में एविएशन रेगुलेटर है, अर्थात जो यात्री विमानों के परिचालन के लिए जिम्मेदार संस्था है, उसने ये आदेश पहले ही 1 साल पहले ही पारित कर दिया था। लेकिन जो एयरलाइंस थी वो इसको मान नहीं रही थी, इस आदेश को, और लगातार इसका विरोध कर रही थी। जो हमारा एविएशन रेगुलेटर है DGCA, वो ये कह रहा था कि लगातार पायलट्स के द्वारा थकान की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, उनको लंबी लंबी फ्लाइट दी जा रही हैं, 10-10, 12-12 घंटे एक ही पोजीशन में उनको बैठे रहना पड़ता है, और इससे जो यात्रियों की सुरक्षा है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। आप समझ सकते हैं कि अगर 10-12 घंटे लगातार किसी को एक पोजीशन में बैठे रहना पड़े तो कमर, पीठ, यहां तक कि जो उसकी मानसिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं रह जाएगी। इस परिस्थिति में जो यात्री प्लेन में यात्रा कर रहे हैं उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 जुलाई से ये जो आदेश है इसको लागू कर दिया जाएगा। और ये जो भी आदेश उन्होंने दिया है ये अपने मन से नहीं दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA इंडिया में जनवरी 2024 में एक ऐसा आदेश उन्होंने पारित किया था। लेकिन जब एयरलाइंस कंपनीज ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इससे उनको घाटा होने लगेगा, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे और खर्चों का भार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यात्रियों पर ही वो डालेंगे, तो ये सब जब दलील उन्होंने दी थी तो DGCA ने अपने आदेश को अनिश्चित काल के लिए होल्ड पे डाल दिया था। आप समझ सकते हैं कि जब उनको ज्यादा रेस्ट करने का अवसर दिया जाएगा तो उस एक्स्ट्रा जो 12 घंटे एक्स्ट्रा रेस्ट करने दिया जाएगा, उस दौरान जो फ्लाइट्स होंगी उनको उड़ाने के लिए अलग से लोग लाने पड़ेंगे, अलग से पायलट्स को हायर करना पड़ेगा, जिसका स्वाभाविक रूप से उनको वेतन, उनको जो सुविधाएं दी जाएंगी, उन पर जो खर्चे होंगे वो यात्रियों पर ही एयरलाइंस डालेंगी। कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है उसमें साफ साफ कहा है कि जो एयरलाइन कंपनी है वो पायलट्स को 48 घंटे का वीकली रेस्ट दें। कहने का मतलब है कि एक रेस्ट से दूसरे रेस्ट के बीच में, एक रेस्ट समाप्त होने के और दूसरे रेस्ट के प्रारंभ होने के पहले वो 7 दिन का काम, 168 घंटे का काम उनसे ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वर्तमान में जो पायलट्स हैं उनको केवल 36 घंटे का ही जो साप्ताहिक आराम है, साप्ताहिक रेस्ट मिलता है। इसके अलावा कोर्ट ने एक और आदेश किया। कोर्ट ने जो नाइट ड्यूटी है उसकी परिभाषा चेंज कर दी। ये भी सब DGCA के ऑर्डर के अनुसार ही उसने किया है। कोर्ट ने पहले रात 12 बजे से 5 बजे तक की ड्यूटी को नाइट ड्यूटी माना जाता था, अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी को नाइट ड्यूटी माना जाएगा। ये आदेश 1 नवंबर से लागू होगा। और एक और आदेश बहुत अच्छा है
कि किसी भी पायलट को 2 से अधिक जो है नाइट ड्यूटी लगातार असाइन नहीं की जाएंगी। अर्थात अगर 2 रात लगातार पायलट अपना प्लेन उड़ा चुका है तो तीसरी रात को उसको नाइट ड्यूटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे उसमें थकान का ज्यादा एहसास होगा उसे, और यात्रियों के लिए खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त पायलट को जो रात की ड्यूटी है वो 8 घंटे से ज्यादा उसकी लंबी नहीं होगी। जिस ड्यूटी में 12 बजे से 6 बजे तक का टाइम शामिल है, वो ड्यूटी 8 घंटे की फ्लाइंग से ज्यादा नहीं होगी, या 10 घंटे की हो सकती है जब उसमें प्री एंड पोस्ट फ्लाइट टास्क क्या है, उसमें आप समझिए कि जब पायलट किसी विमान को लेकर के जाता है तो कुछ जो कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है वो भी पायलट ही पूरी करता है। इसके अलावा जो प्लेन में जाने के बाद जो नेसेसरी चेकअप्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स होते हैं, उन सभी को पायलट चेक करता है, क्योंकि पायलट ये जानता है कि एक बार अगर वो प्लेन लेके हवा में चला गया तो उसके बाद सिर्फ प्लेन है और वो है, उसकी मदद करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। तो काफी डिटेल में वो लोग पूरा प्लेन चेक करते हैं, तो इसमें समय लगता है। तो उनका कहना है कि प्री एंड पोस्ट फ्लाइट टास्क जो है ये मिला करके जो नाइट ड्यूटी है वो 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे रिलैक्सेशन जो है पायलट्स को दिए हैं, और उनका बेसिस केवल एक है, यात्रियों की सुरक्षा। स्वाभाविक रूप से अगर पायलट थके हुए होंगे, अंदर से माइंड उनका अपसेट होगा, तो वो अच्छे से परिचालन नहीं कर पाएंगे और उसका खामियाजा कभी न कभी यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। अभी हाल ही के वर्षों में क्या, पिछले 2-3 महीनों में ही लगातार जो है वायुयान दुर्घटनाएं आपके समक्ष आई हैं। अभी हाल ही में पहले यूएसए में विमान दुर्घटना हुआ, फिर कोरिया में हुआ, उसके बाद कनाडा में हुआ। तो लगातार हर महीने कोई ना कोई प्लेन दुर्घटना होती रहती है, और अधिकांश प्लेन दुर्घटनाओं में बचने वालों की संख्या नगण्य होती है। अगर किसी प्रकार प्लेन नीचे आ भी गया तो जो नीचे टकराने का इंपैक्ट होता है वो इतना ज्यादा होता है कि कोई बच नहीं पाता है। तो यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रकार का ऑर्डर दिया है। उनका ये ऑर्डर स्वागत योग्य है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।